आपकी एक वीडियो है जिसपे आपने कहा है कि वुमेन डोंट चीट, हम्म बहुत व्यूज भी हैं इसके, आई थिंक कोई 14-15 मिलियन है, दैट्स अ लॉट ऑफ व्यूज, या अराउंड द सेम नंबर। तो उसके कमेंट्स में एक खातून ने लिखा है कि थैंक यू, आपने ये बात कह दी, और मैं जो हूँ बहुत सालों से अपने आप को कोस रही थी कि शायद मेरी वजह से मेरा रिलेशनशिप ख़राब हुआ एंड ऑल दैट, अब आपने ये क्लैरिटी दे दी है कि हम तो चीट करती ही नहीं हैं, and she's taken it in that direction. I won't agree with her interpretation Okay. of my words. Okay. She interpreted it wrongly, with all due respect. मैंने ये नहीं कहा था कि जिन्होंने चीट किया है now they have got the certificate कि ठीक है ये एक justified चीज थी, हमने चीट किया। मैंने उसके बाद कल परसों में एक वीडियो की है कि why women cheat. Yeah. वो उसकी एक्सटेंशन थी एक तरह से ना कि वो करती क्यों है। तो उसमें मैंने ये बताया था, मैं आज दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूँ इस चीज को। Men, many times men cheat out of sport. मैंने कहा किसी ना किसी की सपोर्ट हो रही है। Just नहीं sport, like खेल जिसे कहते हैं, it's a sport for them. Right, true, वैसे that's also Yeah. true. Yeah. इसके लिए आप एक और वर्ड, एक टर्म यूज होती है body count. Yeah. है ना, what's your body count? What's your body count? Yes. मैं सोशल मीडिया इसलिए मैं जरा खुल के बात कर सकता हूँ कि बॉडी काउंट की रेस होती है, स्पोर्ट होती है उनके लिए। दे चीट, दे डू नॉट अटैच देमसेल्व्स इमोशनली विद द पर्सन। और तभी आप देखें कि मर्द ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं। Yeah. मेल प्रोस्टिट्यूट्स का यहाँ पे इतना नहीं है। हम्म। खवातीन का क्या है? द थिंग विद द वुमेन इज, उनके लिए जो प्रायोरिटी होती है वो होती है इमोशनल अटैचमेंट। वो फिजिकल अटैचमेंट बाद में Yeah. इंडोर्स करती हैं। आदमी को मैटर नहीं करता कि वो इमोशनली अटैच है या नहीं है, फिजिकल नीड, उसको फिजिकल नीड अगर पूरी हो रही है और कहीं से हो रही है, इट डजंट मैटर टू देम। अच्छा, ये उसके जेनेटिक्स में, ही इज वायर्ड दिस वे। वुमेन आर वायर्ड इमोशनली, नर्चरिंग ना, इन दैट नर्चरिंग है। अच्छा, अब क्या है प्रॉब्लम, क्या है? लड़की तब किसी के साथ जब अगर वो इमोशनली अटैच उसको लग रहा है वो हो रही है, वो पहला इमोशनल अटैचमेंट रखती है अपने आदमी के साथ। एंड इफ शी लव्स हिम, वो ब्लाइंड हो जाती है, उसे कोई और मर्द नजर नहीं आ रहा होता दुनिया का, और ये ट्रू फैक्ट है। अब उसको उसी आदमी से नूर वैलिडेशन चाहिए, उसके इमोशंस की वैलिडेशन चाहिए, right. उसको उससे अप्रिसिएशन चाहिए, उसको उसका टाइम चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, वो उसको बता रही है। वो वुमेन एक्सप्रेसिव होती है ना, वो एक्सप्रेस कर रही है दैट शी इज गेटिंग हर्ट। आप उसको वैलिडेट नहीं करते हो। वो देख रही है कि उसको तो मुंह नहीं लगाता, लेकिन किसी महफिल में किसी और खातून के साथ खड़ा होकर आधा घंटा गप्पे लगा लेगा वो। अब वो क्या हो रही है, वो कंपेयर हो रही है बाकियों से, वो डिमीन हो रही है कि इसको नहीं देखता, सड़क चलती लड़की को घूर के देखेगा। वो बार बार हर्ट हो रही है और वो इस बात का इजहार कर रही है कि आई एम गेटिंग हर्ट, डोंट डू दैट। फिर एक स्टेज आता है जब वो हल्का हल्का, मुझे भी ना वो लोगों ने लाइक करना शुरू कर दिया, वो ट्राई करती है कि किस तरह से इसके अटेंशन मिल जाए उसको, वो आपको बता रही होती है। एंड व्हेन यू डोंट डू दैट, तो वो चीट क्यों नहीं कर रही होती? वो आपसे अपने अंदर ब्रेकअप कर चुकी होती है। वो फिर किसी और, उसको सहारा मिलता है, वो किसी और को ऑलिव ब्रांच पकड़ाती है, एक्सटेंड करती है, फिर वो उसकी हो चुकी होती है। और यही वजह है कि औरत मर्द को चीट करने के बाद, यहाँ तक कि वो फिजिकल भी होकर आया हो, औरत का सर माफ कर देती है। मर्द माफ नहीं करता औरत, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसने किसी और के साथ दिल लगाया था तो मेरे से खत्म हो चुका है इसका। औरत को इस बात का पता है कि ये भले मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन मजबूर तो नहीं कहूंगा, फितरत से वो कहीं ना कहीं फिर भी मुंह मार के आ जाएगा ना। वो सिर्फ मुंह मार के आया, वो इमोशनली अटैच नहीं हुआ। औरत तब तक अपने जिस्म को किसी और के हवाले नहीं करती है नूर, जब तक कि वाकई वो इमोशनली अटैच ना हो चुकी हो। नाउ हियर टू कंक्लूड दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट 95% ऑफ द वुमेन। Right. Yes, there are 5% वो तो जो हर दोनों साइड्स पे हर ना, साइड्स पे वो भी शौकिया कर रही होती है, उनकी भी हॉबी है वो। गोल्ड, अच्छा एक कैटेगरी है ना, गोल्ड डिगर्स भी हैं, शुगर डैडीज भी रखे होते हैं, वो एक और ही कैटेगरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉमन वुमन, ये मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा था।